तो दोस्तों हम आए हुए हैं एमपीपीएससी के ऑफिस में। यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, अभी बच्चे करीब करीब 200 के आसपास होंगे। ये लोग मिलके धरना दे रहे हैं। मेरे साथ सुचेंद्र मिश्रा हैं, इंदौर के पत्रकार। और हम ये देखने आए हैं। देखिए मेरे पास मेरे कवर करने के लिए तो बहुत कुछ इसमें बचा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है भी नहीं ज़्यादा जानकारी आपको देने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए देखना आया हूँ कि असल में प्रोटेस्ट वाली जगह होती कैसी है, ये धरना स्थल कैसा होता है। क्योंकि आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में भयंकर टाइप की बीजेपी को जीत मिली थी। अब इसके बाद में ये लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको क्या उम्मीदें हैं, इस प्रोटेस्ट के आउटकम्स क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। इनको उम्मीद है कि इससे कुछ होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। हम इस समय यही देखने के लिए आए हैं कि इनको प्रोटेस्ट का जो मतलब ये धरना स्थल होता है, इस पर काम कैसे होता है, कैसे लोग काम करते हैं, क्या दिन और रात की दिनचर्या इनकी क्या होती है। हम इसी पर ज़्यादातर बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। ये देखो इंस्टेंट लिरिक्स बन रही है। हाँ, इसी दौरान हम लोग ये बात, देखो साला हल्ला बहुत करते हैं। इसी दौरान हम लोग ये बात कर रहे थे। ये देखो बीच में रोक रोक के आपको उस तरफ दिखाते हैं। ये पुलिस की देखो कितनी सारी बेहतरीन मौजूदगी है यहाँ पर, और तमाम सारे पुलिस वाले यहाँ दिख रहे होंगे पीछे से। मेरा कैमरा छोटा है ये थोड़ा। पारदर्शिता का काम है, कोई आतंक का काम एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ जो सुचेंद्र जी हैं, सुचेंद्र जी बता रहे हैं, इस पर अपनी राय दे रहे हैं। सुचेंद्र भाई बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रोटेस्ट के लिए जो तैयारियां प्रशासन ने की है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट न चल रहा हो, बल्कि इसके कोई हिंसक प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा हो। सभी रास्ते जो एमपीपीएससी की ओर आते हैं रेसिडेंसी के, वो सभी बंद कर दिए गए हैं, सभी पे बैरिकेडिंग है। और अभी हाल ही में आपको आदित्य जी ने दिखाया कि एक पुलिस का बड़ा वाहन आया है, बड़ा आधुनिक वाहन, जो कि नॉर्मली जो कि बड़े दंगों को रोकने के लिए बुलाया जाता है। हाँ, वो कोई सामान्य वाहन नहीं है। आप देखिए ना, सामान्य पुलिस की गाड़ी दिख रही है आपको। हाँ, वो वज्र टाइप का जो वाहन हुआ, वज्र ही है, वरुण लिखा हुआ है। वो वज्र की तरह ही काम करने वाला एक वाहन है, जो कि पानी की बौछार छोड़ सकता है, फिक्र बितिर कर सकता है, आंसू गैस के गोले फायर कर सकता है। वो सब चीजें तैयारी में है। तो कुल मिलाकर प्रोटेस्ट को अगर कोई बात कर रहा है ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आप इतने दबाव में क्यों हैं उसे लेकर के? आप इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी ये मांग रहे हैं कि पहले इनको इनकी कॉपियां मिलती थी आरटीआई में, जो अब नहीं मिलती हैं। अच्छा, अपनी कॉपी खुद नहीं देख सकते? हाँ, नहीं देख सकते हैं। पहले ये आयोग में ये व्यवस्था थी, अब नहीं है। अच्छा। जबकि आयोग को व्यवस्था तो ये भी करनी चाहिए कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी कॉपी कोई भी देख सके। इसके अलावा आयोग को एक व्यवस्था और भी करनी चाहिए कि जो भी आपके इंटरव्यूज होते हैं उसके वीडियो बनने चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने वीडियो एक स्टूडेंट जो है वो ले सके, और साथ ही जो सिलेक्ट होते हैं उनके वीडियो तो पब्लिक होने चाहिए। सही बात है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी से आप इतना क्या छिपाना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल है। ये बात तो सही है, लेकिन हम लोग देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करनी है। टेक्निकल बातों में थोड़ा सा उलझाई हो जाता है, दिमाग ज़्यादा लगता है। हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट जो होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। जी। एक जगह पर हम आए हुए हैं इंदौर में। मध्य प्रदेश में वैसे कभी प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, आपको पता है। इतने सारे प्रोटेस्ट होते रहेगा, ये कभी किसी को मीडिया ने किसी को कवर नहीं किया। इसको बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं, चूँकि ये नौजवानों का है। यंगस्टर से काफ़ी उम्मीद रहती है ना लोगों को, तो यहाँ पर भी यंगस्टर से देश को बहुत उम्मीद है और प्रदेश को भी बहुत उम्मीद है। तो इस बार देखते हैं। ये यंगस्टर बेसिकली ये है कि ये ही मात्र अभी सरकार की पोल खोल रहे हैं, कायदे से पोल खोल रहे हैं, हर मामले में पोल खोल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ बहुत सारी है। एक आपको आंकड़ा बताता हूँ, अभी शायद 2024 में सरकार ने कहा था कि उसके पास 30 लाख बेरोजगार जो हैं प्रदेश में हैं, और अभी थोड़े दिन पहले बोल दिया कि शायद 1-1.5 लाख नौकरियाँ दे भी दी उन लोगों ने। ये बड़ा अजीब सा मामला है। हम लोग को नौकरी तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि बेचारे ये सब तो यहीं घूम रहे हैं। एक बार लोगों से बात करेंगे कि क्या करते हैं, प्रोटेस्ट पे होता क्या है, प्रोटेस्ट के दौरान उस पर बात करेंगे। टेक्निकल बातें बहुत सारी नहीं आती तो नहीं करेंगे। सुबह से वीडियो बना दिया, पूरा गलत। क्या छापी है? एक तरफा छाप दी उन्होंने। क्या छाप दिया? हमसे पूछे, हाँ। मतलब मीडिया का तो पक्ष ही ये होता ना कि हालांकि वो कवर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई वो गोदी मीडिया टाइप वाली बात नहीं है। हाँ। लेकिन
हमारा भी पक्ष जानना था उसके। आप रिकॉर्ड हो रहे हैं? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लो जैसे। हाँ, नहीं तो अभी हो रहा है कि अभी हाँ, अभी चल रहा है। तो यहाँ लगाऊं क्या इसको? नहीं नहीं, आप लगा दो, गुरु अपने पास संसाधन विहीन लोग हैं, हाँ। ठीक है। तो देखिए, आयोग ने कल एक मीडिया में झूठी खबर प्रचारित कराई है। अपनी तरफ से मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें तथ्य दिए जो निराधार है। उन्होंने पहला कहा कि जो 87 हम चाह रहे हैं कि 2019 से जो मेंस की कापियाँ और इंटरव्यू मेंस की कापियाँ और मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, उसकी हमारी मांग थी। हाँ। तो आयोग ने मीडिया में कहा है कि हाईकोर्ट में मामला, इस कारण इस पर कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। जबकि हमने आयोग को इसका हल दिया। हमने कहा कि 87-13 पे आपने भर्ती ली है, वो भी आपने अवैधानिक भर्ती ली है, ना तो उसमें कोर्ट ने आपको आदेश किया था, ना सरकार ने किया था। केवल एडवोकेट जनरल के आधार पे आपने वो भर्तियां ले ली उनके अभिमत से। तो पहली गलती तो आपने वही की, चलो आपने कर भी लिया। अब जो 87 और 13 दो भर्तियाँ, मतलब एक ही भर्ती को दो भाग में आपने कर दिया। जो 13% की दो लिस्टें आपने बनाई, एक तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की और एक ओबीसी की। अब ये 13% को आप छोड़ दो, 87% की भर्तियाँ जिसमें आपने पूरी भी करा ली और 87% की भर्तियों के बाकी कैंडिडेट इन भर्ती से बाहर भी हो गए। अब उनकी मांग ये है कि आपने हमको बाहर कर दिया, आप हमारी कॉपी दिखा दीजिए, हमको मार्क्स दिखा दीजिए, आपने हमको बाहर क्यों किया? तो उसमें उन्होंने कल जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि आपकी मांग जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने मीडिया में अलग बात कही, जिस पर हमारी आपत्ति है। तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। दूसरा, उन्होंने इंटरव्यू के मार्क्स को भी लेकर कहा। हाँ। हमने कहा है कि इंटरव्यू के मार्क्स 100 होना चाहिए, 100 कर दो, 100 100 कर बोलो। दो। हाँ, हाँ। उन्होंने उस पर कहा है कि टेक्निकल बातें समझ में ज़्यादा आएंगी नहीं लोगों को। बड़ी बात यह है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। प्रोटेस्ट एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर भयंकर टाइप की मेजोरिटी से सरकार बनी है और जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश बताए जाते हैं। तो अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं, आपके चारों तरफ पुलिस लगी है। तो ये रात को बहुत ज़्यादा लगा दी हुई थी, आप लोग ने वीडियो डाले थे, क्या मसला क्या है? देखिए, कल जो वार्ता थी, उसके बाद जब हमने सारी मांगे उनके सामने रखी, 2 घंटे वार्ता चली। हाँ, उन्होंने सारी मांग, उनको लगा कि ये मांगे तो मानने योग्य है, हाँ, हाँ, लेकिन ना जाने क्यों वो मान नहीं रहे। हाँ, आयोग के अध्यक्ष से मिलना नहीं चाहते हैं। हाँ। आयोग के अध्यक्ष आयोग आते भी है कि नहीं आते हैं, हमसे मिल नहीं रहे। 4 दिन आज हो गए। 2 मिनट का 1 मिनट का उनका समय नहीं है। ये बैरिकेड लगे हैं, बैरिकेड के अंदर आके बातचीत करें ना वो। अरे एक भी बार अभी आप लोग से कोई ने बात नहीं करी? देखने तक नहीं आए, अच्छा, झांकने तक नहीं आए। आयोग के अध्यक्ष हैं, हजारों बच्चे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, ये बैरिकेड लगे, हमको उनसे गले नहीं मिलना है। हाँ, सही बात है। वो बैरिकेड के उस तरफ आए और अपनी बात रखें। तो आप भी भूख हड़ताल पे हो? नहीं, कितने लोग? आमरण अनशन पर है 3 लोग। 3 लोग कहाँ है वो? वो अंदर बैठे हुए। उनमें से कल एक की तबीयत भी बिगड़ गई थी ना, क्या हाँ। हुआ था? तबीयत बिगड़ गई थी, उनको ओके। थोड़ी तकलीफ हुई थी, घबराहट हुई थी। अच्छा, तो अभी आप लोग जो कल एक हड़ताल- लड़की की भी तबीयत बिगड़ गई थी, उनको बाद में हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा था। अच्छा। बच्ची की, एक लड़की की। और अच्छा। एक अनशन में जो बैठे हैं उनमें से भी एक को घबराहट हुई थी, तबीयत, उनको चक्कर आ गया। अरे आप पिछले दिनों आपने वो डाला था ना कि आपको भी पुलिस ने एक वो दे दिया था, नोटिस नोटिस दे दिया क्या ना। क्या है? नोटिस दिया है पुलिस ने, हम्म, जिसमें ये कहा है हम्म, कि आप छात्रों के हक अधिकार की बात नहीं करोगे, हम्म, आप जो पीएससी के अंदर घपले घोटाले चल रहे हैं उसकी बात नहीं करोगे। हम्म, यदि आपने ये बात की हम्म। तो हम आपको उठा के जेल में डाल देंगे। ये नोटिस है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये मेरे पास है। तो हम अब आप लोग को पे- डर नहीं लगता ऐसे में? हम आप पे एफआईआर कर देंगे कितने केस हो और गए आपको उठा के जेल में डाल देंगे। अब तक? कितने केस हो गए आपके ऊपर? देखिए, केस पटवारी में पेपर पीएससी के पेपर बिकते हैं? बिल्कुल बिके। अच्छा, 2013 में बेदीराम उसका मुख्य आरोपी है। अच्छा। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का पेपर बिका। हाँ हाँ हाँ। चार्जशीट फाइल हुई है। अभी ये जो साहब बाजू में बैठे हैं, ये आनंद राय साहब हैं। ये बड़े स्टार विसिल ब्लोअर हैं मध्य प्रदेश के, और उनने सबसे ज़्यादा परेशान किया था ये शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जो थे ना पुराने वाले, उनको। तो बहुत कैजुअल सी ये आनंद भाई बातचीत है आपका। हम लोग जो देखने आए हैं, सुजैन भाई और मैं जो देखने आए हैं, वो ये है कि ये प्रोटेस्ट का जो स्थल होता है, धरने का जो स्थल होता है, वो कैसे दिखता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है, आपको ने देखा होगा ना, आप लोग ने जो व्यापम की बात किया था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट सफल होते दिखते नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा चर्चाओं में ज़्यादा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि जब तक ये जो प्रोटेस्ट, जब तक ये बूथ तक नहीं पहुंचेगा, हाँ, जब तक ये जागरूकता आपके बूथ तक नहीं पहुंचेगी, हाँ, तब तक ये सरकारें आपसे डरेंगी नहीं, है सही ना। बात है। हाँ, उनका ये जो केस है, ये बहुत क्रिटिकल एग्जाम्पल है हाँ, हाँ, कि किस तरीके से दोनों वर्गों को बेवकूफ बनाया जाए।
सामान्य वर्ग को भी कैसे बेवकूफ बनाया जाए और ओबीसी को भी कैसे बेवकूफ बनाया जाए, सही है ना। जैसे कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो उन्होंने बोला कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, हम्म। और जब ये शिवराज सिंह आए दोबारा और उसके बाद फिर जब ये मोहन यादव आए तब भी ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि भाई हम ओबीसी को 27 नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एडवोकेट जनरल के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। जो प्रशांत सिंह है, जो एडवोकेट जनरल है, जो संघ के महाकौशल प्रांत के संघ चालक भी हैं, अच्छा। तो वो कोर्ट में ये लिख के उन्होंने दे दिया कि आप रिजल्ट होल्ड कर लीजिए, 87 और 13 दो भागों में आप रिजल्ट बना के रखिए। जब भविष्य में यदि कभी 27 होगा तो ये 13 ऊपर खसका देंगे, और यदि नहीं होगा तो ये 13 माइनस कर देंगे। तो ये इस तरीके का पूरे देश के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके की कोई चीजें कर रहे हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल है ना। और कोर्ट की नजरों में भी ये इम्प्रैक्टिकल, या तो आप उनको 27% देकर रिजल्ट जारी करिए या आप 14% पे रिजल्ट जारी करिए, दो ही तरीके हैं। वो 87-13 वाला जो मसला है, हाँ। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं है, वो प्रशांत सिंह और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो पिछड़े वर्ग को बेवकूफ बना रही है, सामान्य वर्ग को भी बेवकूफ बना रही है। क्योंकि आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं आधे से ज्यादा सामान्य वर्ग के हैं और इनका भी रिजल्ट रुक रहा है। तो 3 साल उन्होंने दोनों वर्गों के लोगों को उलझा के रख दिया है कि हम आपका रिजल्ट ही घोषित नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से उलझो आप। सही है भाई, आप कायदे से यदि आप पॉलिटिशियन हो तो आप इस मुद्दे को सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन एक सिंपल सा है, मैं आपको बताऊं। यदि आप आरक्षण की सीमा 50 के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो तय कर लें कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में इन्होंने चाहा, इन्होंने सुदामा कोटा लाना चाहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए और 10% वर्टिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, डंके की चोट पे दे रहे हैं, 60% है। और यदि आप पिछड़े वर्ग को नहीं देना चाहते हैं तो साफ बोलिए कि हम नहीं देना चाहते हैं। आप इंदिरा सहनी जजमेंट का आड़ लेकर ये सब हमको संविधान ने सिखाया, क्योंकि 9वीं अनुसूची में प्रावधान है, यदि आपको पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना है तो इस मुद्दे को 9वीं अनुसूची में लाइए, यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे मुख्यमंत्री, संसद में वो पारित होगा और तमिलनाडु की तरह यहाँ हो जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते तो जनता को बताइए, देना चाहते तो बताइए। आपने छात्रों को फुटबॉल बना लिया है, छात्र उसका मोहरा बन रहे हैं, और आपकी गलत नीतियों के कारण, आपकी अस्पष्टता के कारण इतने सारे जो छात्र हैं मध्य प्रदेश के, उनका भविष्य अंधकार में हो गया। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ लोक सेवा आयोग को और व्यापम को, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज खत्म हो गई है। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर आउट होता है गोविंद राजपूत के कॉलेज से, हम मांग करते हैं कि भाई ये पेपर जो है लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुंचा। लक्ष्मण सिंह एक अभ्यर्थी था, तो मुख्यमंत्री ने अपने ओएफडी जो लक्ष्मण सिंह है मरकाम, उनको आगे करके हमारे ऊपर एट्रोसिटी लगा दिया। किसी पत्रकार ने नहीं पूछा कि इसमें एट्रोसिटी कैसे बनता है। भाई आप, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिसयूज ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। और वहीं पर जब आदिवासी वर्ग के विधायक को एक डॉक्टर गाली देता है, वहां एट्रोसिटी लगने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं होता है, नहीं वहां गिरफ्तार नहीं होता है। आप दोनों की तुलना करिए कि एक तरफ आप गिरफ्तार हुआ, हमें गिरफ्तार हुआ और मेरे को जमानत नहीं मिला, उसके लिए सॉलिसिटर जनरल को 1 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया। अच्छा, हाँ, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इनकी बेल नहीं हो, हाई कोर्ट से लेकर फीस आपको जमानत ना देने के लिए सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को। और वहीं पर यहाँ विधायक को जब गाली दी गई माँ की, तब कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार को जब करना होता है तो वो कर देती है, नहीं करना होता तो नहीं करती थी। इस मामले को सरकार उलझा कर रखना चाहती, क्योंकि जैसे ही वो इस मामले को सुलझाएंगे सरकार एक्सपोज हो जाएगी कि सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रही है कि नहीं दे रही है। तो राजनीतिक मुद्दा है ये। सही है। तो बेसिकली आपने बहुत सारी टेक्निकल बातें कर ली, लेकिन अब आप हमको ये बताओ कि ये जो आपको देख के कैसा लगता है, क्योंकि आप काफी अब तो थोड़े से बूढ़े होने लगे हो, लेकिन शुरुआत आप लोगों ने ऐसे ही करी थी। शुरुआत आप लोगों ने ऐसे ही करी थी, तो ये आपकी नई पौध है ना, जो अभी आंदोलन कर रही है। तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। गलती पे मतलब सरकार को घेरने के लिए और गलत नीतियों के विरोध के लिए सड़क पे आना चाहिए, और जब जनता सड़क पर आना भूल गई है, यदि सड़क पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारा साथ इनको। लेकिन सड़क पे आना पड़ रहा है, ये बुरी बात नहीं, आना तो चाहिए ना, आना पड़ रहा है, नीतियां ऐसी है ना। भाई संसद जब आवारा हो जाएगी, सदन जब आवारा हो जाएगा तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, है ना। जब सदन में और संसद में मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, 6 दिन सदन चला, वहाँ पर चर्चा नहीं हुई, है ना। संसद भी चला, वहाँ मुद्दे, वहाँ किस बात पे चर्चा हुई, धक्का दिया कि नहीं दिया, है ना, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब मुख्य मुद्दों पर वहाँ चर्चा नहीं हो रही है, तो भाई मुद्दों पर चर्चा तो सड़क पे करनी पड़ेगी ना फिर।
ये तो सब जगह होता है। तो आनंद राय साहब से बात करते हुए अब हम यहाँ आ गए हैं। ये देख रहे हो लगातार ये भीड़ जो है, बहुत सारी भीड़ बढ़ गई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं, दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं। मुझे कुछ लोग देवास से और भोपाल से भी यहाँ मिले और काफ़ी सफल है ये आंदोलन अभी तक। तो ये दिखा समझ में आ रहा है जो, और मज़ा भी बहुत आ रहा है क्योंकि कई अलग अलग तरह के नौजवान बच्चे हैं, अलग अलग बातें करते हैं, कुछ मजाकिया हैं, कुछ बहुत सीरियस हैं। देखो आगे क्या मिलता है। ये पिछले दिन इन नौजवानों के लिए बहुत आसान नहीं रहे हैं, लगातार इनको परेशान किया गया। ये बता रहे थे कि इनके गद्दे, टेंट वाले को भी पुलिस पकड़ रही थी, उसको भी थाने में बैठा लिया। MPPSC कब से दे रहा हो तुम? अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, मतलब 25 में। 25 में फर्स्ट अटेम्प्ट है और तुमको अभी से डर लगने लगा? डर नहीं, मतलब साथ सही तो देना बात पड़ता है। ना। हाँ भाई, अरे बहुत कैजुअल है, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे पास ज़्यादा जानकारी देने के लिए कुछ है भी नहीं, समझे। ऑलरेडी सब चीज़ें खुली हुई सब चीज़ें खुली हुई हैं, हम तो आप लोग के बस एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, ये क्या क्या अनुभव। ये है, देखो ना, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। प्रियांशु। कहाँ से हो प्रियांशु? इंदौर से। इंदौर से ही हो? क्या हो गया? ये भी सही बात है। अच्छा, इसमें ताली बजा रहे हो? हाँ गुरु कर ले रहा है। आ जाओ ना भैया, बताएं। 2019 से हाँ अभी तक वर्तमान में अच्छा 2024 की एग्जाम हो चुकी है। अभी हाँ। तक 87-13% का उन्होंने पैच फंसाया। अच्छा, वही आपका मसला वही है, ओबीसी वाला। ओबीसी वाला हाँ हाँ किसी को एक को दे दें, या तो जनरल को दें या ओबीसी को फेवर करें। हाँ हाँ हाँ। इन्होंने एक तो, और 2019 से अभी तक कोई कॉपियां नहीं बताई उन्होंने, अच्छा मार्क्स नहीं बता रहे हैं, ना ही कॉपियां बता रहे हैं। 87% पे रिजल्ट इशू कर रहे हैं और इनकी अनियमितता है, इरेगुलरिटी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती चल रही है इन लोगों की। पहले 250 थी, फिर 110 हुई, इस बार 110 दी है। कट ऑफ बढ़ते चले जा रहे हैं और इनका सबसे मेन जो फैक्टर रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो 8 से 10 क्वेश्चन में ये चेंजेस कर देते हैं। हर पेपर में चेंजेस करते हैं। अच्छा, वो हर बार पेपर में कुछ ना कुछ पेपर में सवाल गलत हो जाते हैं ना। 10 क्वेश्चन रहते ही हैं। टेक्निकल जो उनका डिलीट करने का रहता है, उनका 3 क्वेश्चन डिलीट करना है, 3 क्वेश्चनों को उनको बहुत ऑप्शन डालना है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा और इरेगुलरिटी है, ना ही इनकी पारदर्शिता नहीं है। हाँ ये सबसे बड़ा मेन मोटिव है। अगर कॉपियाँ पता चले जिससे हम अपना मूल्यांकन कर सकें, अपने मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहे हम लोग। 2019 से कंटिन्यू मेंस दे रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा क्या प्रॉब्लम। नौजवान होगा, कुंडी मत लगाओ, मेरा सीधा आ रहा हो मेरा। गजब हो यार तुम। हैं? एक मिनट रुको, मैं फोटो भी खींचेंगे। क्या गुरु साइड हो जरा, एक नंबर। हाँ एक नंबर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये भैंस है, एक नंबर। तो ये जो है लगातार ये आंदोलन आप देख ही रहे हो, काफ़ी भीड़ आ रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, लड़कियां भी बहुत सारी आई हुई हैं और बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। पता नहीं, राजेश लाल मेहरा जो MPPSC के जो चेयरमैन हैं, वो इनके ख़ास निशाने पर हैं, लगातार उनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पुलिस ने मना कर दिया है कि इनका जो पानी है ये यहीं रोक दिया जाएगा। तो ये लड़के जो हैं, ये बच्चे धरना स्थल से यहाँ तक आके पानी लेके, अपना पानी खुद लेके जा रहे हैं। पुलिस ने यहाँ बैरिकेड लगा दिए हैं और इस ऑटो को जिसमें पानी की बोतलें हैं उसको यहाँ तक लाने नहीं दे रहे हैं। देखिए भाई, ये मितेंद्र दर्शन सिंह हैं, ये कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के शायद ये जो हैं, ये MP स्टेट के हेड हैं और ये यहाँ पर अपना सपोर्ट देने के लिए आए हैं। हालांकि यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं ये भी इनकी तरह
इन बच्चों की तरह, इन नौजवानों की तरह एक आम आदमी है, लेकिन ऐसा ये, हालांकि इनके पिता जो हैं वो 4 बार के मंत्री हैं, विधायक हैं, तो आम आदमी तो ये कतई नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों को बोलने के लिए नेताओं को कुछ तो चाहिए, तो बोला जा रहा है। आप लोगों के हौसले के लिए अगर बिजलियों को जिद है, अगर आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, वहां इन नौजवानों को जिद है आशियां बनाने की। अगर असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। हे नौजवानों, जिंदा हो तो जिंदा, साथ में एक गूंज होनी चाहिए तो जिंदा। आप आंदोलन में बैठे हो तो जिंदा। ऐसा लगता है नेताजी अपने बड़े नेताओं को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। पे आए हैं लेकिन अब मैं बाहर की तरफ निकल आया हूँ धरना से, और यहाँ पर ये बच्चे जो हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं कि मतलब अपना सपोर्ट दे रहे हैं, और एक किस्म से आयोग के ख़िलाफ़, MPPSC के ख़िलाफ़ ये सपोर्ट दे रहे हैं अपना। मैं वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, माइक पहले ही जाने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।